शहडोल जिले के गोपारू विकासखंड थाना गोपारू के अंतर्गत ग्राम नवा गांव का एक मामला सामने आया है, जिसमें 8 साल का बच्चा रविंद्र बैगा, जिसका नाम बताया गया है, वह खेलते खेलते ही घर के आंगन में बने कुएं में डूब गया और इसकी खबर करीब 1 घंटे बाद परिजनों को लगी। बच्चे का शव बाहर निकाला गया है और फिर उसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। रविंद्र बैगा जो 8 साल का है, उसके पिता रामनिवास बैगा ने हमें बताया कि वह मजदूरी करता है और उस दिन भी वह मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान बच्चा जो था दोपहर को अपनी मां के साथ सो रहा था घर में और मां वहीं सो रही थी और बच्चा अचानक उठकर चला गया और वह कब घर के पास बने कुएं में जाकर गिर गया, उसे खबर नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद जब उसकी बड़ी बहन जो थी वो उठी और वहां पर घर के कार्य के लिए पानी निकालने के लिए कुएं के पास पहुंची तो रस्सी और बाल्टी उसे नहीं मिली। और जब इसने पिता को सूचना दी कि रस्सी और बाल्टी शायद कुएं में गिर गई है और उसके पिता कांटा लाकर जब कुएं से रस्सी और बाल्टी निकालने के लिए जब कांटा उसने डाला तो बाल्टी और रस्सी के साथ उसके बच्चे का शव भी पानी में ऊपर आ गया। यह देखकर पूरा परिवार हतप्रत रह गया। उससे पहले उन्हें लग रहा था कि बच्चा हो सकता है गांव में कहीं अन्य बच्चों के साथ खेल रहा हो। उन्हें इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था कि उनके घर का नन्हा बालक, घर का कान्हा कुएं में डूबकर खत्म हो गया है। पूरे परिवार में रोना धोना मच गया। देखते ही देखते आस पड़ोस के लोग भी वहां पर पहुंच गए। हालांकि पानी में काफी समय तक डूबने के कारण बच्चे की मौत हो चुकी थी। बावजूद इसके माता और पिता बच्चे के शव को लेकर समीपी अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे रविंद्र बैगा का जो पिता है रामनिवास बैगा, वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। उसने जिला प्रशासन से इस बात की गुहार लगाई है, मांग की है कि उसे कुछ आर्थिक मदद दी जाए, जिससे जो अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, आगे के कार्यक्रम होते हैं मृत्यु के उपरांत, तो उसे संपन्न कर सके। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह कार्यक्रमों को भी नहीं करवा पा रहा है। उसने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। जिले के गोपारू विकासखंड अंतर्गत ग्राम नवा गांव में रहने वाले 8 साल के बच्चे रविंद्र बैगा की घर के ही पास बने कुएं में डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा आदि किया गया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक रविंद्र बैगा के पिता रामनिवास गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और किराए के मकान में ही वहीं रहते थे। घटना के संदर्भ में रामनिवास ने बताया कि वह रोजाना की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकला था और रविंद्र गांव में ही अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। दोपहर लगभग 3 बजे की घटना बताई गई है, जब रविंद्र अपनी मां के साथ खाना खाने के बाद सो रहा था और अचानक ही वह उठकर वहां से बाहर चला गया। मां को इस बात की खबर नहीं लगी कि बच्चा उठकर वहां से चला गया है और करीब 1 घंटे के बाद रविंद्र की बड़ी बहन, जिसकी उम्र 14 साल बताई गई है, वो रोजाना की तरह बर्तन आदि कार्यों के लिए जब घर के कुएं के पास पानी निकालने पहुंची तो उसे रस्सी और बाल्टी नहीं मिली। उसने पिता को बताया। पिता ने यह सोचा कि किसी के द्वारा कुएं में रस्सी और बाल्टी हो सकता है गिर गई हो, जिसके बाद वह कांटा लेकर आया और कांटा जैसे ही उसने कुएं में डाला, कांटे के डालने के बाद रस्सी और बाल्टी के साथ उसके बेटे का शव बाहर निकल कर आ गया। पूरा परिवार इस घटना से हतप्रत रह गया, भौचक्का रह गया कि कब उनका घर का नन्हा बालक कुएं में जा समाया, इसको किसी को भी खबर नहीं हो सकी।